ध्यान दो भाई एक बार, है ना, ध्यान दो उधर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हमारा चल रहा था, तो इसमें हमने अब से पहले 18 नियम कंप्लीट करवा दिए। 19वां आपके सामने किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम दिया हो, समझ रहे हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया या फिर सॉरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है, यानी एक प्रकार से पत्रिका का नाम है ना। पुस्तक का नाम कोई आ जाए तो उस स्थिति में आपको यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, अर्थात इनके नामों से तो ऐसा एहसास होगा कि प्लूरल है। जैसे कि गुलिवर्स की कहानी आती, शायद आपने पढ़ी होगी हिंदी में, है ना। ये बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, मतलब होता है गुलिवर की यात्रा। इसमें क्या होता है कि इसमें यात्रा करते हैं, तो पहले हिंदी में एक लेसन आता था, तो उसमें क्या होता है कि गुलिवर एक राक्षस प्रणाली का जैसा शरीर था उसका, तो उसको समुद्र के उस पार जब जाता है दूसरे देश में, तो वहां पर उसके लिए मतलब छोटे छोटे मानव थे, तो मानव अगर इस अंगुली पे चढ़ गया तो यहां तक है, पूरा मानव है, लेकिन गुलिवर एक प्रकार से किसके जैसे है, राक्षस के जैसे, उसको चारों तरफ से धागों से बांध दिया, तो ऐसी उसमें कहानी है पूरी। तो ये पुस्तक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी गुलिवर की यात्रा। इज इंटरेस्टिंग नोवेल, ये उपन्यास है। नोवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास। ये रुचिकर या महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो ये पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक के नाम के साथ में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में किसका प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अध्ययन के कुछ विषय प्लूरल प्रतीत होते हैं। अध्ययन के विषय में हम बात करते हैं, जैसे फिजिक्स, इसमें एस लगा है, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि अगर कोई नाउन शब्द है, नाउन किसको बोलते हैं, नाम को बोलते हैं, उसके साथ में अगर एस लगा है ना, एस लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हो तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे कि हम बात करते हैं MANGO, मैंगो यानी आम, और इसके आगे हमने ईएस लगा दिया, मैंगोज यानी बहुत सारे आम। जैसे टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना होता है ना, टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ईएस। अब ध्यान से समझना, ये तो सिंगुलर है, ये क्या है, ये तो क्या है, सिंगुलर, ये क्या है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे है, यहां पर इसके अंत में ईएस लग रहा है, यहां पर भी इसके अंत में ईएस लग रहा है। जैसे गो है, जियो, गो यानी क्या होता है, जाना, और इसके अंत में क्या लगा दिया हमने, ईएस। अब ये क्या हुआ है, सिंगुलर, और ये क्या है, ये नाउन के अंत में ओ आया है और इसके अंत में ईएस लगा है, और ये वर्ब के अंत में ओ आया है, इसके अंत में ईएस लगा है। जब वर्ब के अंत में ओ एक्स एच एस एस डब्ल्यू एस जेड आए और उसके अंत में ईएस लगाया जाए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी, वो सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब नाउन के अंत में ओ एक्स एच एस एस डब्ल्यू एस जेड आए और उसके अंत में हमने एस या ईएस लगा दिया, निश्चित रूप से ईएस लगने वाला है, ईएस लगा दिया हमने, तो वहां पर आपको सिंगुलर नाउन, वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये वर्ब नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को, ये कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा, इसीलिए हम बोल रहे थे आप लोगों को कि ये मामला हमने आपको समझा दिया, सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये समझा दिया ना। लेकिन इसके बावजूद भी आप अभी तो पूरा टॉपिक पढ़े नहीं, जब पूरा टॉपिक पढ़ लोगे ना आप, ऐसा खोपड़ा घूमेगा, पता ही नहीं लगेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब यहां पर भी खोपड़ा घूम रहा है ना कुछ परसेंट, किसको आपने प्लूरल बता दिया, इसको सिंगुलर बता दिया, दोनों के अंत में ईएस लगा है, लेकिन ये वर्ब है और ये नाउन है। जब नाउन के अंत में ईएस लगता है तो प्लूरल नाउन हो जाती है, और जब वर्ब के अंत में ईएस लगता है तो क्या हो जाती है, वो। बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या है, नाउन है, ये सब क्या है, नाउन, नाम है ना भाई, विषय जो सब्जेक्ट है उनका नाम है, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, नाम है ना, नाम है। तो यहां पर नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और इन सब के अंदर क्या लगा है, एस, तो प्लूरल हो गई ना, प्लूरल नाउन हो गई ना,
लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में भी हम प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, आप समझ आ रही है ना। तुम किसका प्रयोग करते थे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते थे ना। लेकिन यहां काम उल्टा है, यहां अपवाद मानो आप कि प्लूरल नाउन होते हुए भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन निश्चित है कि यही सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी आ गई ना, क्या गई? हिंदी, या फिर इंग्लिश क्या गया है, सूस लगा दिया, प्लूरल हो गया, बहुत सारी इंग्लिश की पुस्तक वगैरह इंग्लिश बुक्स आ गया, तो यहाँ पे हमने आर का प्रयोग करना है, इसका नहीं होगा फिर। लेकिन ये निश्चित है, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब्जेक्ट्स है ना सारे, तो इसके अंत में ऐसे है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर दिया सबके अंत में? इसका नहीं, सिंगुलर वर्ब का। इसका प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब का, और इसमें लिखा है कि अध्ययन के कुछ विषय प्लूरल प्रतीत होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बताया है कि कुछ नाउन्स प्लूरल प्रतीत होते हैं। कुछ नाउन्स हैं, जैसे यहाँ पे प्लूरल प्रतीत हो रहे हैं ना, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ नाउन्स है, नाम है। न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार पत्र। न्यूज का मतलब एक ही समाचार पत्र की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लगा है, इसका मतलब प्लूरल प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे वेजेज, वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। तो ऐसा लगा, इसका मतलब प्लूरल प्रतीत हो रहा है, प्लूरल है नहीं, समझ रहे हो। उसके बाद में लास्ट में आया है हमारा यानी बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, यहाँ पर भी एस प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट ऐसा, लेकिन वर्ब का किसका प्रयोग करना है? हाँ, सिंगुलर। द न्यूज इज करेक्ट, यानी जो समाचार है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पे थोड़ा समझना है कि वर्ब हमेशा एंटीडेंट, 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 समझ लो ना, एंटी एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, इसमें विलुप्त है। इसका मतलब क्या था? पूर्व पद। पूर्व पद किसको बोलते हैं? पूर्व पद किसको बोलते हैं? जैसे कि प्रियांशी बहन बैठी है, प्रियांशु। अब बहन दोनों का क्या एग्जाम्पल दे? ये आंचल बहन है, ये खुशी बहन है। अब खुशी बहन से पहले कौन सी बहन बैठी है? आंचल। तो इसका खुशी बहन से पहले पूर्व पद हो गया है, समझ रहे हो ना। यहां पर जैसे कि सब्जेक्ट है कि द स्टोरी, द स्टोरी, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। दैट आया है, क्या आया है? दैट। तो दैट से पहले जो सब्जेक्ट आया है पूर्व पद, ये फिर हम कह सकते हैं कि दैट जो आ गया है उससे पहले, है ना, पूर्व पद के अनुसार आता है। एंटी एक्सीडेंट हमेशा हु, हुज, होम, विच, दैट आदि शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आई आया है ना, ये भी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ना। ये दैट से पहले जो कुछ भी आ रहा है इसको हम सब्जेक्ट पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, हालांकि सब्जेक्ट बोल भी सकते हैं। पूर्व पद हो गया, ये क्या हो गया? ये पूर्व पद। द स्टोरी कहने वाली स्टोरी एक ही है, एक स्टोरी है, तो उसी हिसाब से यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ना कि इस आई के हिसाब से। आई के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? एम। और यू के हिसाब से क्या आना चाहिए? बहुत से प्रोनाउंस आ रहे हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेकिन ये शब्द देख लेना आप लोगों को कि हु, हुज, होम, WHOME आएगा यहाँ पे, होम, विच, दैट, ये शब्द होने चाहिए। इन शब्द से पहले कोई भी आ रहा है ना शब्द, उसी के अनुसार यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, ठीक है क्या? अब ध्यान देना, अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं क्लोज में, ये शब्द ही आएंगे, इन शब्द के बारे में बताएंगे हम आपको, हु, हुज, होम, विच, दैट, बस बात खत्म, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में समझाने वाले हैं अगला जो टॉपिक आएगा। उसके बाद में जब प्लूरल नाउन से पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, प्लूरल नाउन से पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो। निश्चित का मतलब जैसे मान लो थोड़ा सा पानी ले आओ, पीना है। अब थोड़ा सा तो पता नहीं ना, ये 2 बूंद लेके आनी है, 1 गिलास लेके आना है, आधा गिलास की पूरा जग लेके आना है, बाल्टी लानी है, उसमें निश्चितता नहीं है ना। हम कह देंगे भाई 1 जग पानी का ले आओ, तो निश्चित हो गया ना। तो कहने का मतलब निश्चितता का बोध होना चाहिए, काउंटिंग फिक्स होनी चाहिए, समझ लो ना। हम आपको बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, कुछ समय पढ़ाई कर लो, कुछ समय का मतलब को पता नहीं है, आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, लेकिन हमने बोल दिया कि 2 घंटे आप पढ़ाई करो, तो फिक्स हो गया ना। तो यहां पर बताया है कि प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल नाउन कहने वाले किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द है,
तो यहां पर किलोमीटर से पहले क्या हो गया है 5। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ किलोमीटर आप पैदल चलो, निश्चित हो गए ना 5। तो इसके अनुसार ही आपको यहां पर निश्चित होकर हो जाए तो रिक्त स्थान में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने किसका प्रयोग कर दिया है, इज का। आई होप ऑल स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड। आशा करते हैं कि आप समझे हो गए ना। चलो अच्छी बात है, लेकिन बोल रहे थे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ 2-4 नियम और रह गए, कल पूरा करवा देंगे, है ना। जो उतार लिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है।